अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर हिफ्ज़त तबस्सुम। चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज हम पढ़ेंगे ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस के बारे में। ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस के ऑक्साइड्स कभी भी डायरेक्ट मेथड से नहीं बनते। डायरेक्ट मेथड क्या है कि अगर हम मॉलिक्यूलर हैलोजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से कंबाइन करें तो कभी भी हमारे पास ऑक्साइड्स नहीं बनेंगे। हम इनको इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसको हम प्रिपेयर करते हैं जब हम फ्लोरीन और ऑक्सीजन के मिक्सर को सब्जेक्ट करते हैं टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी कि उनके मिक्सर के अंदर हम एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जब हम डालते हैं तो हमारे पास जो है वो ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनता है। 363 डिग्री सेल्सियस पे ये डार्क रेड कलर का विस्कस लिक्विड होता है, लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम करें 350 डिग्री सेल्सियस पे ले आए तो ये हमारे पास जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड होता है। इसकी अगर हम डिकम्पोजिशन देखें तो डिकम्पोज होके ये हमारे पास डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड देगा प्लस ऑक्सीजन देगा। ट्राई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड डिकम्पोज होकर डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड प्लस ऑक्सीजन देगा। ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रेजेंस में ही फर्दर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके भी हमें डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड देता है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर मौजूद है OF2 का और O2F2 का, जिसमें OF2 का जो है वो एंगल भी दिया गया है 105 डिग्री। ये स्ट्रक्चर्स आपने याद करने हैं इसमें। ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। जो क्लोरीन के ऑक्साइड्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं। इनको भी हम डायरेक्ट कम्बिनेशन मेथड से नहीं बना सकते, यानी कि अगर हम डायरेक्ट क्लोरीन और ऑक्सीजन को अलाउ करें कि वो रिएक्ट करके हमारे पास बनाते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। और इसके अलावा हमारे पास इनके इंडस्ट्रियल यूज़ होते हैं, जिसमें ये कमर्शियल ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ हो रहे हैं, यानी कि वुड, पेपर पल्प और वाटर ट्रीटमेंट में इनको हम ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड ये पेल येलो कलर की होती है और इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? हम NaClO3 को रिड्यूस करते हैं NaCl के साथ या SO2 के साथ या मेथनॉल के साथ इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सोल्यूशन, यानी कि एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में हमने NaClO3 को रिड्यूस करना है विद NaCl। रिएक्शन जो आपके सामने लिखा हुआ है इसमें सोडियम नहीं लिखा हुआ। NaCl में देखें उसका सिर्फ क्लोराइडाइन लिखा हुआ है और NaClO3 में भी उसका सोडियम जो है वो कटाइन नहीं लिखा हुआ और उसका सिर्फ अनाइन लिखा हुआ है। और H पॉजिटिव यहाँ पे है हमारा एसिडिक सोल्यूशन। एसिडिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में हमने जब ये रिएक्शन किया तो हमारे पास क्लोरीन डाइऑक्साइड बनी प्लस क्लोरीन गैस बनी प्लस वाटर बना। क्लोरीन डाइऑक्साइड को हम एक और मेथड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। वो कौन सा है? वो ये है कि अगर हम KClO3 के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करें तो हमारे पास जो है वो क्लोरीन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और इसकी वायलेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम इसमें सम अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड ऐड करते हैं। रिएक्शन आपके सामने मौजूद है जिसमें KClO3 का रिएक्शन हम करवा रहे हैं H2SO4 के साथ और ये H2C2O4 है ऑक्सैलिक एसिड। इसको हमने ऐड किया है ताकि रिएक्शन जो है वो वायलेंट ना हो। हमारे पास पोटेशियम सल्फेट साल्ट बन रहा है प्लस हमारे पास वाटर बना है प्लस हमारे पास क्लोरीन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। क्लोरीन डाइऑक्साइड जो होती है वो एक्सप्लोड हो जाती है क्लोरीन और ऑक्सीजन के अंदर जब उसको हम वार्म करते हैं। जो हमारे पास क्लोरीन डाइऑक्साइड का ऑक्साइड है उसको अगर हम वार्म करेंगे तो वो क्लोरीन और ऑक्सीजन में एक्सप्लोड हो जाएगी, यानी कि उसमें मतलब डिकम्पोज होकर हमारे पास क्लोरीन और ऑक्सीजन बना देगी। ये वाटर में सोलुबल होती है और डार्क यानी कि अंधेरे में स्टेबल होती है। अगर इसको हम पानी के अंदर रखेंगे तो ये स्लोली डिकम्पोज हो जाती है HCl के अंदर एंड HClO3 के अंदर। इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक होता है बैक्टीरिया किल करने के लिए, यानी कि और किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे? प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर के लिए और सेलुलोज के मटेरियल्स को ब्लीच करने के लिए भी यूज़ करते हैं। और ये एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरीन हेप्टाक्साइड। ये पर क्लोरिक एसिड का यानी कि HClO4 का एनहाइड्राइड होता है। एनहाइड्राइड मतलब जिसमें से पानी निकला होता है और इसको हम -10 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर करते हैं पर क्लोरिक एसिड की डिहाइड्रेशन से। और डिहाइड्रेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बेसिकली डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है जो पर क्लोरिक एसिड को डिहाइड्रेट करके हमारे पास क्लोरीन हेप्टाक्साइड Cl2O7 बनाएगा प्लस HPO3 बनाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ बोरोमीन। बोरोमीन के जो ऑक्साइड्स होते हैं ये डार्क होते हैं और वोलेटाइल लिक्विड होते हैं। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि हीट की प्रेजेंस में जो इनकी स्टेबिलिटी है वो बहुत ही कम होती है। इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ बोरोमीन को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास जो है वो Br2O बन जाता है। इसको हम इस तरह से भी प्रिपेयर कर सकते हैं कि हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड की सस्पेंशन लें कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर और फिर उसको बोरोमीन के साथ ट्रीट करें तो भी हमारे पास बोरोमीन के ऑक्साइड्स बन सकते हैं। और ये जो है वो डार्क में भी स्टेबल होते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड में स्टेबल होते हैं एट -20 डिग्री सेल्सियस।
और बोरोमीन ऑक्साइड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, आयोडीन के तमाम ऑक्साइड्स में सिर्फ आयोडीन पेंटाऑक्साइड जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी जो इसके ऑक्साइड्स हैं वो जस्ट लाइक साल्ट होते हैं और उनको हम कंसीडर करते हैं एज आयोडीन आयोडेट। ये जो एट की सफिक्स होती है ये हम साल्ट्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमने कहा कि जो बाकी ऑक्साइड्स हैं वो जस्ट लाइक साल्ट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आयोडीन आयोडेट। आयोडीन पेंटाऑक्साइड को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम आयोडिक एसिड यानी कि HiO3 को 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो हमारे पास आयोडीन पेंटाऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और ये 300 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो स्टेबल होता है। पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होता है, और अगर इसको हम वाटर के साथ ट्रीट करें तो ये हमारे पास दोबारा आयोडिक एसिड बना देता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड H2S HCl या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है, यानी कि उनको ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस हो जाता है। और इसको हम कार्बन, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड के क्वांटिटेटिव एनालिसिस में भी यूज़ करते हैं। रिएक्शन आपके सामने लिखा हुआ है जिसमें आयोडीन पेंटाऑक्साइड ने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना दी प्लस मॉलिक्यूलर आयोडीन बना दिया। आज जो हमने ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजेंस पढ़े हैं इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट हैं वो है आयोडीन पेंटाऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। बाकी जो आपने है इसको याद ज़रूर करना है सारा को। MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें से आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड है, आयोडीन पेंटाऑक्साइड है, और उसके अलावा जो क्लोरीन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा है ना, उसमें जब हमने एंड में उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा होता है, P2O5 है, और इसको आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड और आयोडीन पेंटाऑक्साइड को शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। अल्लाह हाफ़िज़।